वक्त उर्दू की क्लास में अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम के साथ। अजीज़ तलबा, गुज़श्ता चंद दिनों से हम ग्रामर के मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला रहे हैं। हमारा आज का मौजू है मुकालमा नवीसी। मुकालमा नवीसी अजीज़ तलबा दरअसल पूरा एक फ़न है। नवीस कहते हैं लिखने को। आपने फ़ारसी ज़ुबान में ये लफ्ज़ सुना है, खुश नवीस यानी अच्छा लिखने वाला। तो मुकालमा नवीसी कहा जाता है मुकालमा लिखने को। आइए अपने इस मौजू के इस लफ्ज़ मुकालमा की तरफ बढ़ते हैं। अजीज़ तलबा, याद रखिएगा मुकालमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ बना है कलमा से, जिससे लफ्ज़ कलाम भी बना है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि कलमा किसे कहा जाता है। कलमा बामाना लफ्ज़ को कहा जाता है। अजीज तलबा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान बामाना गुफ्तगू को हम कलाम या मुकालमा कहेंगे। अजीज तलबा, दिलचस्प बात यह है कि उर्दू अदब की ये वाहिद ऐसी सिन्फ है कि जिसका बाकी तमाम असनाफ में कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल रहता है। मसलन आप अगर ड्रामा राइटर बनना चाहें या नावलिस्ट नावल निगार बनना चाहें या आप फिल्म स्टोरी राइटर बनना चाहें या शॉर्ट स्टोरी राइटर्स बनना चाहें अजीज तलबा, तो यकीनन इन तमाम में मुख्तलिफ किरदारों का जिक्र होगा और वो किरदार आपस में बातचीत करेंगे। आप के हर फन में वो किरदार जितनी खूबसूरती से और उम्दगी से बात करेंगे, यानी उनके डायलॉग जितने खूबसूरत होंगे, आपका ड्रामा, आपका नावल, आपकी फिल्म उतनी ही ज्यादा पसंदीदा शुमार होगी। अजीज तलबा, बहुत ज्यादा पसंद की जाएगी जब आपके किरदारों की आपस में बातचीत भी मुनफरिद होगी और दिलचस्प होगी। आइए अब हम जरा इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुकालमा कैसे लिखा जाता है। अजीज तलबा, अच्छा मुकालमा लिखना हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो जब भी कोई काम करे तो वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करे। तो याद रखिए, बेहतरीन काम करने के असूल भी बेहतरीन हुआ करते हैं और उन असूलों पर अमल करना ज़रूरी होता है। आपकी आसानी के लिए मैंने बेहतरीन मुकालमा लिखने के चीदा चीदा असूलों को यहाँ दर्ज कर दिया है। अब हम उन उसूलों को ज़ेरे बहस लाएंगे और आपको समझाएंगे कि एक अच्छा मुकालमा कैसे लिखा जा सकता है या आप एक अच्छे मुकालमा नवीस कैसे बन सकते हैं। तो आइए इन चीदा चीदा असूलों में पहले असूल को ज़ेरे बहस लाते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहला असूल है इंतखाब के मुतालिक। जब आपको पेपर में दो तीन मौजूआत दिए जाएं और कहा जाए इनमें से किसी एक मौजू पर आपने मुकालमा लिखना है, तो अजीज तलबा आपने हमेशा ऐसे मौजू का इंतखाब करना है जिसके मुतालिक आपको बुनियादी मालूमात हों। अजीज तलबा, अमूमी आप जब नावल, अफसाना या स्टोरी या ड्रामा भी लिखें तो भी आप ऐसे मौजू का इंतखाब करें जिसके बारे में बुनियादी और अहम मालूमात आपके पास हैं, और अगर नहीं तो आप उस मौजू के अहम मालूमात लाजमी हासिल करें ताकि आप अपने मुकालमे को ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प बना सकें। अजीज तलबा, दूसरा अहम उसूल है मुकालमे के आगाज से मुताल्लिक कि मुकालमे का आगाज रस्मी हो और इब्तदा में थोड़ी बहुत मंजर कशी की गई हो। अजीज तलबा, रस्मी लफ्ज से क्या मुराद है? रस्मी लफ्ज से मुराद ये है, आप अमूमन जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आप गुफ्तगू का आगाज सलाम दुआ से करते हैं, हाल अहवाल जानने से करते हैं। तो मुकालमे का आगाज भी एन रस्मी होना चाहिए, यानी इसी अंदाज में हो। और यही नहीं बल्कि इब्तदा में थोड़ी बहुत मंजर कशी भी आपने की हो,
मसलन असलम घर से निकलते हुए बाजार की तरफ जा रहा है और रास्ते में उसे अकरम मिला। अब यहाँ से आप गुफ्तगू का आगाज करवाएंगे, सलाम करवाएंगे, दुआ करवाएंगे और उनसे सलाम दुआ के बाद यानी एक दूसरे पर सलामती भेजने के बाद वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लेकिन एकदम से मौजू का आगाज नहीं करेंगे, बल्कि मौजू के आगाज के लिए कोई जुमले बहाना बनेंगे, कोई जुमला बहाना बनेगा, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। जी हाँ अजीज तलबा, चलिए ये था दूसरा अहम उसूल। आगे बढ़ते हैं, मुकालमे की जुबान। अजीज तलबा, तीसरा उसूल जबान, मुकालमे की जबान से मुतालिक चंद असूल हैं। अजीज तलबा, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि मुकालमे की जबान हमेशा सादा, आम और सादा हो और रोजमर्रा हो। यानी जैसे आप अपनी आम जिंदगी में सादा अंदाज में किसी भी बात मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, मुश्किल अल्फाज का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल नसर कम से कम अपनाते हैं, इसी तरह मुकालमे की जबान भी सादा होनी चाहिए। अजीज तलबा, जिस कदर सादा अंदाज में आप मुकालमा लिखेंगे, सादा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, उसी कदर मुकालमा दिलचस्प और तवज्जो तलब होगा। अजीज तलबा, हमारे इन असूलों में चौथा उसूल है किरदारों के मकामों मर्तबे से मुताल्लिका। ये बहुत ही अहम असूल है, बल्कि आपकी आम जिंदगी से भी ताल्लुक रखता है। जब कभी आप गुफ्तगू करें तो आप किरदार के मकामों मर्तबे का खास ख्याल रखें। अजीज तलबा, मसलन हम बाप और बेटे की बातचीत करवाते हैं या उस्ताद और शागिर्द की बातचीत करवाते हैं, तो बाप बेटे की गुफ्तगू में बाप के मकामों मर्तबे का लिहाज रखें, उस्ताद शागिर्द की गुफ्तगू में उस्ताद के मकामों मर्तबे का लिहाज रखें। एक तो आप मुकालमे में उनकी जानिब से कोई ऐसी बात मत करवाएं जो गैर मियारी हो। नंबर दो, कि अगर उस्ताद और शागिर्द में बेतकल्फी दिखानी है या दोस्तों के दरमियान बेतकल्फी दिखानी है या बाप और बेटे के दरमियान बेतकल्फी दिखानी है, तो अजीज तलबा, सबसे अहम बात ये याद रखिए कि बेतकल्फी का ये माना नहीं होता कि आप हर किस्म की बात कर दें, नहीं, बल्कि बेतकल्फी का माना ये होता है कि आप जो भी बात कर सकें वो पूर्ण एतमाद यानी भरपूर एतमाद के साथ सवाल जवाब कर सकें, आप बातचीत कर सकें, मगर अदब का दामन कभी भी ना छूटे। बेतकल्फी का माना ये नहीं कि आप गैर मेयारी बातें शुरू कर दें, बेतकल्फी का माना ये नहीं होता कि आप अपने मेयार से या उनके अदब के खिलाफ जाकर बात करें। अजीज तलबा, ये आपने अपनी आम जिंदगी में भी याद रखना है। आप जब कभी किसी बड़े से गुफ्तगू करें, आपके पास अगरचे उस मौजू के बारे में मालूमात ज्यादा हो, आपके पास मालूमात का अंबार लगा हो, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप गुफ्तगू के दरमियान, गुफ्तगू के दौरान कभी भी अदब का दामन मत छोड़ें, क्योंकि बाअदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जी हाँ अजीज तलबा, चलिए पांचवें उसूल की जानिब बढ़ते हैं। पांचवा उसूल है इख्तसार और सादगी। अजीज तलबा, मुकालमा लिखते हुए आपने इख्तसार से काम लेना है। इख्तसार का मतलब ये नहीं है कि आप 6-6 लाइनों में दोनों की बात करवा के बात खत्म कर दें। अजीज तलबा, इख्तसार का मतलब ये है कि आप दुनिया का कोई भी मौजू ले लें, उस पर एक किताब लिखी जा सकती है, मगर मुकालमा इम्तहानी नुक्ता नजर से आपने लिखना होता है, इसलिए उसमें इख्तसार किया जाता है। कम से कम 1.5 या 2 सफ़े, बस इतना मुकालमा आपने लिखना है। अगर मैं आपको सादा लफ्जों में समझाऊं तो 15-15 लाइनें दोनों की जानिब से, दोनों फरीकैन की जानिब से जिनका मुकालमा करवाया जा रहा है, 15-15 लाइनें हो जाएं तो काफी हैं। अजीज तलबा, अब आपने इख्तिसार के साथ साथ सादगी के असूल को अपनाना है कि आप जो लिख रहे हो
उसमें बनावट ना हो, तसन्नो ना हो, मुश्किल अल्फाज ना हो और खाम खा के झूठ ना लिखे जाएं, बल्कि जो भी लिखें वो हकीकत पर मबनी हो। जी हाँ अजीज तलबा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा उसूल है तवाजन। अजीज तलबा, तवाजन, कोशिश की जाए दोनों फरीकों के दरमियान जो गुफ्तगू करवाई जाए वो तवाजन में हो, यानी मुतवाजन हो। अब मुतवाजन से मुराद ये है कि जो सवाल हो उसी का जवाब दिया जाए, खाम खा सवाल को भी तूल ना दिया जाए और खाम खा जवाब को भी तूल ना दिया जाए। और दूसरा तवाजन का मतलब ये भी मुराद है कि आप ऐसा ना हो सवाल एक लफ्ज में हो और जवाब 12 लाइनों पर मुश्तमिल हो, बल्कि बेहतरीन मुकालमा वो होता है जिसमें बराबर की गुफ्तगू करवाई जाए। अजीज तलबा, सातवां अहम असूल अहम नकात और मालूमात, यानी आप जब दोनों फरीकों की गुफ्तगू करवाएं तो कोशिश करें कि दोनों फरीकों की जानिब से अहम नकात को ज़ेरे बहस लाया जाए और इसी तरह अहम मालूमात दी जाएं। जितनी ज्यादा आप और जितनी नई मालूमात देंगे आपका मुकालमा उतना ही खूबसूरत और बेहतरीन शुमार होगा। अजीज तलबा, चीदा चीदा असूलों में हमारा आठवां उसूल है मुकालमे का आगाज और इख्तिताम से मुतालिक। अजीज तलबा, मुकालमे को इब्तदा ही से आपने दिलचस्प बनाना है ताकि पढ़ने वाले को लुत्फ हासिल हो। बिल्कुल ये इसी तरह है जैसे गजल का पहला शेर अगर बेहतरीन मतला ना हो तो हम आगे उस शायरी को नहीं पढ़ते, हम गजल को मुकम्मल किए बिना छोड़ देते हैं। लेकिन जिस गजल का पहला शेर हमें लुत्फ देता है हम उसके बकिया अशार का भी मुताला करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुकालमे को अगर आप इब्तदा से ही दिलचस्प बनाएं, नई मालूमात दें और खूबसूरत गुफ्तगू करें, अहम मरकजी निकात को ज़ेरे बहस लाएं तो अजीज तलबा मुकालमा इब्तदा से ही दिलचस्प हो जाता है और पढ़ने वाले को लुत्फ हासिल होता है। जी हाँ, अब चलिए बात करते हैं इख्तिताम की। ऐसा नहीं करना कि गुफ्तगू करते करते एकदम से अल्लाह हाफिज बोल दिया जाए, नहीं नहीं, बल्कि आपने गुफ्तगू का इख्तिताम भी धीमे अंदाज में करना है। यानी दोनों फरीकों के दरमियान जिस मौजू को जेर बहस लाए हैं उसके दलाइल मुकम्मल करने के बाद आपने एक माहासिल या एक नतीजा निकालना है और फिर उस नतीजे पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए एक दूसरे से उसी रस्मी अंदाज में इजाजत लेनी है, अल्लाह हाफिज कहना है और जुदा हो जाना है। जी हाँ अजीज तलबा, ये थे मकालमा नवीसी के चीदा चीदा उसूल। चलिए अब आपके साथ कुछ मुकालमे शेयर करते हैं। जिस मुकालमे में सबसे पहला मुकालमा है दो दोस्तों के दरमियान महंगाई पर मुकालमा। अब हमारी क्लास के एक बच्चे इसमें अकरम का किरदार लेंगे और हम असलम के किरदार को निभाएंगे। इस तरह आपको मुकालमा सुनने में दिलचस्पी पैदा होगी। जी बेटा शुरू कीजिए। सर मैं अकरम का किरदार ले लूं? जी आप अकरम का किरदार ले लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है असलम मियाँ? वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से, आप सुनाएं क्या हो रहा है? होना क्या है, आजकल महंगाई की वजह से परेशान हूँ। महंगाई? वाकया ही महंगाई ने आपको क्या, अरे पूरी कौम को परेशान कर रखा है। आप आज ही की खबर देख लें, अद्वियात की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। भाई दवाई की बात तो बाद की बात है, बंदा जिंदा रहने के लिए खुराक का मोहताज है, वही कुव्वते खरीद से बाहर है। बंदा एक दफा बाजार चला जाए तो वापस आने तक बीमार हो जाता है। आपकी बात से इत्तेफाक है। कल जब मैं बाजार गया तो मेरे साथ यही मामला हुआ। घर की चंद अशिया भी मुकम्मल ना खरीद सका। वैसे आप क्या खरीदने गए? वैसे आप क्या खरीदने गए थे?
तो थे तो यहाँ नोट्स में नहीं लिखा हुआ। चलें, आपका डायलॉग आ गया। मैं अशियाए खुर्द व नोश और किचन का कुछ सामान लेने गया। पुराना अंदाज था कि 1,000 में ये अंदाजा, सब सामान आ जाएगा, मगर मगर यही कि आपके पास 2-3 चीजों को खरीद कर ही पैसे खत्म हो गए। हाँ हाँ ऐसा ही है। लेकिन अरे भाई असलम, अरे भाई अकरम, हम कब तक इसका रोना रोते रहेंगे? इसका कोई हल तो होगा। ऐसा इनकलाब किसी एक फर्द की वजह से नहीं आएगा, बल्कि जब तक अवाम मिलकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेगी, इस अजाब से छुटकारा नामुमकिन होगा। भाई यहाँ मसाइल ये हैं कि महंगाई के खिलाफ रोना किससे रोया जाए? अकरम वो क्यों? फिर मेरी बारी आ गई। अरे अरबाबे इख्तियार में से अक्सर खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके अपने बड़े बड़े गोदाम हैं, जहां जखीरा करके मसनूई बुरहान पैदा किया जाता है, फिर उसके बाद कीमतें बढ़ाकर चीजें फरोख्त की जाती हैं। ये बात तो बहुत हैरान कुन है। मैं कल तन्हा बैठा अशिया की कीमतों पर गौर व फिक्र कर रहा था। एक मुफ्ताद अंदाजे के मुताबिक हर चीज की कीमत गुज़श्ता चंद सालों से अब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, मगर गरीब की आमदन में तो जरा बराबर इजाफा नहीं हुआ। ऐसा ही है। आप दूध की मिसाल ले लें, जो 2 साल पहले 60 रुपए किलो था, अब 130 रुपए किलो है, मगर इसमें भी परेशानी ये है कि वो भी खालिश नहीं है। अकरम भाई, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है, और शायद अब गरीब को जीने का कोई हक हासिल नहीं है। भाई हमारे हुक्मरान ने इलेक्शन से पहले ये दावा किया था कि इस मुल्क में किसी गरीब को नहीं रहने दूंगा। क्या इसका मतलब यही है कि हम गुर्बत के हाथों मर जाएंगे तो इस मुल्क से गरीब खत्म हो जाएंगे? वाह वाह, आपने बिलाशुबा तंजो मज़ाह में कहा है, मगर अकरम भाई, अद्वियात की बढ़ती कीमतों को देखकर मुझे इस बात का आपकी इस बात का यकीन हो गया है कि गरीब के लिए बीमार होकर सीधा जन्नत का रास्ता है। अगर हम आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा निकालें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हर वो चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, इसी तक गरीब की पहुंच मुश्किल और नामुमकिन बनाई जा रही है। हाँ, यही बात है। इसमें बिजली, गैस, पानी से अलावा आटा, दाल, चीनी और तन ढांपने को लिबास, चलने को जूता और इज्जत से रहने को छत, सभी महंगाई की नजर होता जा रहा है। तालीम और सेहत की बात रही, इन जैसी बुनियादी सहूलियात ना तो मैसर है, ना ही उन तक रिसाई मुमकिन है। भाई हमें इसीलिए अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी होगी। आप क्या मशवरा देते हैं कि हमें महंगाई के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? हमें अरबाब इख्तियार के नाम एक खत लिखना चाहिए। इससे अलावा मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए महंगाई के खिलाफ ऐलान जहाद करना चाहिए। भाई, हमें अखबारात के एडिटर्स को भी इस सिलसिला में खत लिखकर आगाह करना होगा कि वो अरबाब इख्तियारात तक हमारी आवाज को पहुंचाएं। यस सर। अब यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ मैंने इजाफा किया है। यस सर। जी। इंशाल्लाह हम कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात करेंगे, और हाँ, खाली हाथ मत आना। क्या मतलब? अरे आपने एक दो खत लिख कर लाने हैं, और मैंने भी, फिर हम इनमें से दुरुस्त खत को अरसाल करेंगे। जी जी भाई, इंशाल्लाह आज से ही ये जहाद शुरू। इंशाल्लाह। अब इजाजत, अल्लाह हाफिज। मुझे भी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी हाँ अजीज तलबा, ये थे आपके मुकालमे जो ये हमारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके पढ़ रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर का लुत्फ आया होगा। अब आप में से किसी का कोई सवाल है मुकालमे के बारे में, तो बच्चे आप मुझसे सवाल कीजिए। जी।